हिमाचल प्रदेश में दिन भर क्या कुछ खास रहा है, क्या बड़ी खबरें रही हैं, पूरी जानकारी आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हाटू मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्नी कमलेश ठाकुर संग पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि MIS के तहत सेब उत्पादकों के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कांग्रेस सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है और उन्होंने ये भी कहा कि साल से सेब यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली शुरू की जा रही है। पिछली बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल करने के लिए पंचायतों को राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शिमला की 2569 महिलाओं को 4500 रुपए दिए गए हैं, जो कि 3 माह की राशि है। उन्होंने नारकंडा में आइस स्केटिंग रिंग स्थापित करने की बात भी कही और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं। बहुउद्देशीय खेल हॉल भी यहां पर बनाया जाएगा और इसके साथ ही हाटू मंदिर तक रोपवे की सुविधा जो है वो मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है तमाम घोषणाएं जो है आज की है। वहीं प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन पर फिर पेच फंस गया है। नालागढ़ सीट की बात करें तो यहां से हरदीप बाबा और देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। इनके नामों पर सहमति बनती है तो दोनों के टिकट की घोषणा जो है वो बिल्कुल संभव है। जबकि हमीरपुर सीट की बात कर ले तो यहां पर प्रत्याशी के चयन का मामला फिलहाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा टिकट की रेस में बने हुए हैं। इस सीट पर सहमति बनते ही कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। उधर प्रदेश भाजपा के तीनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और हाल ही में उपचुनाव जो है हुए हैं और इस दौरान भी कांग्रेस जो है प्रदेश में भाजपा के मुकाबले प्रत्याशियों के चयन को लेकर पिछड़ गई है। माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस टिकटों की जो घोषणा है उसको लेकर ज्यादा देरी नहीं करेगी। हालांकि 14 जून से प्रत्याशियों की जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय हाईकमान से संभावित प्रत्याशियों पर मंथन करके लौटे हैं। अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने तीनों सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों के लिए सर्वे करवाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी एजेंसियों से भी उपचुनाव के लिए अलग अलग सर्वे करवाए हैं। टिकट की दौड़ को लेकर नालागढ़ से हरदीप बाबा का नाम लगभग फाइनल हो गया है। हालांकि इस सीट से भाजपा के लखविंदर राणा के नाम की भी जबरदस्त चर्चा थी। साल 2017 की बात कर ले तो उस समय कांग्रेस से चुनाव जीतने वाले लखविंदर राणा को 2022 के आम चुनावों में भाजपा ने टिकट दिया था। हालांकि इस चुनाव में लखविंदर राणा के मुकाबले कांग्रेस के हरदीप बाबा ने ज्यादा वोट हासिल किए थे और इस सीट से KL ठाकुर 13,000 से अधिक वोटों से बतौर निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। जबकि देहरा की बात कर लें तो देहरा विधानसभा की सीट पर डॉक्टर राजेश शर्मा को कांग्रेस का टिकट मिलने के पूरे आसार हैं। माना जा रहा है कि टिकट की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा को भाजपा प्रत्याशी रमेश धवाला से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। वहीं निर्दलीय विधायक होशियार सिंह करीब 3800 वोटों से चुनाव हार गए थे और यही जो है कारण था और इस कारण की वजह से कांग्रेस इस बार भी उन पर ही दांव खेलने के मूड में है। तो फिलहाल सबकी नजरें कांग्रेस के प्रत्याशियों पर टिकी हैं कि आखिर किसे जो है टिकट मिलेगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 18 जून को होने जा रही है। ये बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में भर्तियों समेत कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जो है हाल ही में हुई है और इस बैठक में जो है भर्तियों पर चर्चा की गई थी, जिसकी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली गई है और अब जो प्रेजेंटेशन है उसे कैबिनेट में दिया जाएगा। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी कैबिनेट बैठक में जो है मिल सकते हैं।
वहीं हिमाचल में होटलों की ऑक्यूपेंसी 100% पहुंच गई है। यहां भारी संख्या में बाहरी राज्यों से जो सैलानी है वो पहुंच रहे हैं। एडवांस बुकिंग करवाने पर ही होटल्स में कमरे मिल रहे हैं। वहीं बीते एक सप्ताह में 20% तक जो सैलानी है उनकी आमद बढ़ी है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो हीट वेव का लगातार प्रकोप जारी है। तो मैदानी इलाकों में हीट वेव से राहत पाने के लिए जो पर्यटक हैं वो हिमाचल का रुख लगातार कर रहे हैं। वहीं वाहनों की संख्या ज्यादा होने से जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां पर भी लगातार जाम की समस्या पेश आ रही है। शिमला, मनाली, डलहौजी, कसौली में आज भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ जो है वो देखने को मिली है। अगली खबर, सुंदरनगर के निहरी में 2 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया है। मंडी के निहरी तहसील के जरल गांव में स्लेट नुमा 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है, जबकि तीसरे मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। समय रहते घर के अंदर मौजूद 2 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला को बाहर निकाल दिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। वहीं इस हादसे में 11 भेड़ों की जिंदा जलने से जान चली गई है। इस घटना में पीड़ित परिवार को करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं निहरी तहसील के जरल गांव में आज सुबह जब डाबर राम व अन्य परिवार के लोग खेतों में काम पर गए थे तो घर में जो है अचानक से आग लग गई। वहीं नाहन में युवक युवती के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं। नाहन के सेन की सैर पंचायत के तालो भोला जंगल में युवक और एक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों शवों को शीशम के पेड़ पर एक ही टहनी पर से जो है यहां से बरामद किया गया है। फिलहाल शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। शवों को पेड़ से उतार दिया गया है। वहीं झमीरिया के समीप लगते तालो भोला के जंगल में बीती शाम किसी व्यक्ति ने दोनों शव पेड़ से लटके हुए जो है यहाँ पर देखे हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्ति जंगल में ठंडे पानी की बावड़ी की सफाई करने गया हुआ था, जहां उसे जंगल से किसी चीज के सड़ने की दुर्गंध महसूस हुई और इसी बीच उसे एक पेड़ पर 2 शव जो है दिखाई दिए, जो एक ही टहनी पर कुछ दूरी पर फंदे से जो है लटके हुए मिले और इसे देख वो घबरा गया और इसकी जानकारी ग्रामीणों और पंचायत प्रधान को दी। उधर झंडुता के कोटलू बहरन में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये झंडुता में सुनार की दुकान करता था। मृतक की पहचान संजीव कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी पुष्पा देवी का कहना है कि वो और उसका बेटा किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे और जब देर शाम को घर पर लौटे तो कमरे में उसका पति फंदे से लटका हुआ मिला। वो चिल्लाई तो उसका देवर जो है राजीव कुमार वो तुरंत मौके पर पहुंच गया। स्थानीय लोगों की मदद से जो संजीव है उसको फंदे से जो है नीचे उतारा गया और झंडुता अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शिमला में 15 साल की युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता युवती के साथ दुष्कर्म होने का पता तब चला जब उसके पेट में दर्द उठा। उसके परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए। यहां पर अल्ट्रासाउंड उसका करवाया गया और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में युवती 3 माह की गर्भवती जो है यहां पर बताई गई है और पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग युवकों को जो है गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपी युवकों को सुधार गृह भेज दिया गया है। ये मामला शिमला के ढली थाना के तहत सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उधर चूड़धार यात्रा पर जा रहे एक 44 साल के यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये व्यक्ति पठानकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक चौपाल में दुकान चलाता था और बताया जा रहा है कि इसे कालीबाग के समीप दिल का दौरा पड़ा और इसकी पत्नी भी उस वक्त जो है इसके साथ उस वक्त मौजूद थी और पत्नी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इसे सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, हिमाचल में जो 9 जिले हैं इनमें लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों एक तरफ पहाड़ तप रहे हैं तो वहीं मैदानों में गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। मौसम विभाग ने अब 5 जिलों में कल लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर के लिए ये अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है और इस दौरान सोलन, शिमला,
कुल्लू कांगड़ा में भी लू चलेगी। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर में लोगों को गर्मी जो है वो लगातार झुलसा रही है, लेकिन इस बीच राहत की खबर भी है। राहत की खबर ये है कि 18 जून को लू के साथ पहाड़ों पर हल्की बारिश होगी। 19 से 21 के बीच पूरे राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तो बारिश की बौछारें पड़ने से लोगों को कई हद तक राहत मिलेगी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में मौसम इन दिनों साफ बना है और ऐसे में सभी इंतजार बारिश का कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सूखा दिन ब दिन पड़ता जा रहा है, तो ऐसे में हिमाचल में सूखा पड़ने से सेब संकट में आ गया है। भीषण सूखे से सेब के पौधे सूखने लगे हैं। नए पौधों के साथ पुराने पौधे भी मुरझाने लगे हैं। सेब की फसल पर भी इसकी मार पड़ रही है। तो देखिए, मौसम की मार ने बागवानों की नींदें पूरे तरीके से उड़ा दी हैं। पौधों को बचाने के लिए बारिश का इंतजार हो रहा है और अब हिमाचल में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं।